हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज आज हम टी सेट 3 पढ़ने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें सब्जेक्ट हमारा कथी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सामान आने वाला है ना बिहार पुलिस में, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एडिशन एडिसिन एडिशन रोग का कारण क्या है? एड्रिनल कार्टोकस का अधिक स्त्राव, एड्रिनल कार्टोकस का कम स्त्राव, एड्रिनल मेडुला का कम स्त्राव, एड्रिनल मेडुला का अधिक स्त्राव। कहा जाता है एड्रिनल कार्टोकस का अधिक स्त्राव। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक हम कहते हैं सल्फाइड अयस्कों के शांतरण हेतु फैन पलायन विधि का प्रयोग किया जाता है। 2 में सिल्वर तथा गोल्ड का अयस्क का शांतरण हेतु निरीक्षण या लेकिंग प्रक्रम का इस्तेमाल होता है। दूसरा करने का कथी होगा, जिसमें बोला 1 और 2 दोनों होगा। कथी होगा, 1 और 2 दोनों सही है मेरा। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। किसी वस्तु के सीधे ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु 20 मीटर की महत्व ऊंचाई को प्राप्त करता है, तो वस्तु किस वेग से ऊपर फेंका गया है? 10 मीटर प्रति सेकंड से, 20 मीटर प्रति सेकंड से, 30 मीटर प्रति सेकंड से, 40 मीटर प्रति सेकंड से? कैसे होगा मेरा आंसर? 20 मीटर प्रति सेकंड से होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस, प्लेग, पोलियो और काला अजार। तो मेरा क्वेश्चन कहते हैं उपयुक्त में कौन सा रोग कारक विषाणु है? कौन कौन है? एक हेपेटाइटिस है और पोलियो, दोनों का चीज होता है विषाणु से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मृद स्टील, सॉफ्ट स्टील में कार्बन की मात्रा 1.15% होता है। मध्य स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% होता है और कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% होता है। इसका आंसर हम इसमें बोला कौन सा सही है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 ऑप्शन में 80 हो जाएगा। 2 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों, मध्य स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है? 0.1% होता है और कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 720 मीटर ऊंची किसी मीनार की ऊंची चोटी से पत्थर का एक टुकड़ा मीनार के आधार पर स्थित पानी के एक तालाब में गिराया जाता है, तो पानी में से गिराने के प्रतिध्वनि मीनारों की चोटी कब कब सुनाई देगी? कितने सेकंड बाद सुनाई देगी? मतलब जी बराबर कितना मान लेंगे हम, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ध्वनि का वेग कितना होता है? 60 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। तो इसका आंसर कथी हो जाएगा? 14 सेकंड। छठा का आंसर कथी हो जाएगा? 14 सेकंड बाद हमको आवाज सुनाई देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विसरण डिफ्यूजन क्रिया में गैस पदार्थ या ठोस अणु का प्रभाव होता है। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में, कम सांद्रता वाले क्षेत्र में होता है। यस, चलिए हमको ऑप्शन और मेरा बी कथी बोल रहा है? कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है ए तथा बी दोनों, न तो ए और न ही बी। कथी मेरा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ए सही था। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? पारा धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। ऑप्शन बी, सीजियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन सी, गैलियम धातु को हाथ पर लेने से वो पिघलने लगता है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। कहते होगा मेरा आंसर उपयुक्त सभी सही है। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो वस्तु पर एक समान बल आरोपित करने पर यह पाया गया कि एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण दूसरे वस्तु में उत्पन्न त्वरण का 4 गुना है। तो पहली एवं दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? 1:4 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अप्राकृतिक जीवों या कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया का उपयोग करने संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कृत्रिम बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। कथी कहते हैं? सिंथेटिक बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं। ऐसो देखते हैं, कहते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ते हैं। SO2 गैस के कितने द्रव्यमान में 0.022 गुने 10 के पावर 23 अणु उपस्थित होंगे? कितने होंगे? 64 ग्राम। क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पता बोला 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर मान 25 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे को सटा कर रखा गया है, तो इसमें संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? लगभग में कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। आप लोग निकाल कर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं हयोगो डिब्रीज कथी उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, डार्विन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, ले मार्क जीवन संघर्ष का सिद्धांत है, हिकेल पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी गलत है, ले मार्क जीवन संघर्ष का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस आप लोग 1, 2 और 3, इसका आंसर कितना है? 3 है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाइड्रोनियम आयन है H3O प्लस, H3O माइनस, OH माइनस या OH प्लस। कितने होता है? H3O प्लस होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। एक तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कथी बोल रहा है? यह अक्रिय गैस है, यह इलेक्ट्रॉन को न ही त्याग कर सकता है और न ही ग्रहण कर सकता है। और ऑप्शन सी देखते हैं, इसका आयनन विभव न्यून होगा। डी देखते हैं, इससे प्राप्त करने वाला दुर्लभ होगा। तो इसका आंसर कथी हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 220 वोल्ट पर एक बल्ब 25 घंटे में 2 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करता है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? 600 ओम होगा, 605 ओम होगा, 1200 ओम होगा कि 1210 ओम होगा? तो 16 कथी हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मानव जनन अंग विकसित होते हैं तो भ्रूण मतलब कथी होता है? मानव अंग विकसित होता है, भ्रूण जो होता है कथी से विकसित होता है? एक्टोडर्म से, एंटोडर्म से या मीसोडर्म से, ए तथा सी दोनों से। तो कथी होगा? मीसोडर्म से होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कथी जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तब चलिए हम असर देखते हैं। अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जीनोटाइप कहलाता है। मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। मेंडल को अपनी सभी प्रयोग मटर का पौधे का इस्तेमाल किया था। मेंडल में एक संकर कॉर्स में फिनोटाइप का अनुपात 3:1 था। तो कथी मेरा बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन एक कथी है? गलत है दोस्तों। तो 18 का एक कथी हो गया? गलत हो गया। चलिए हम क्वेश्चन 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अमासारस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस चाय में टैनिक अम्ल होता है, विटामिन सी में सेप्टिक अम्ल होता है और लाल चिटे फॉर्मिक अम्ल होता है। तो इसमें मेरा कहते हैं विटामिन सी का सेप्टिक अम्ल नहीं है दोस्तों। ठीक है, जिसमें मेरा कौन कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित ऑक्साइडों में सबसे अधिक भास्मिक अल्कालिक बेसिक है। H2O है, Na2O है, MgO है, K2O है। जिसका आंसर कथी हो जाएगा? K2O हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 1 kg यूरेनियम का पूर्ण विघटन से प्राप्त ऊर्जा कोयले की कितनी मात्रा के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है? 25 kg, 2500 kg, 2 लाख, 2 करोड़ 50 लाख? इसमें कितना है देखना पड़ेगा। तो इसका मेरा आंसर कथी हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लोटनिक मतलब रोलिंग संकेतिक स्टैटिक तथा एस्पर्वी चाइल्ड लिंग घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगा। स्टैटिक एस्पर्वी लोटनिक होगा या लोटनिक स्टैटिक एस्पर्वी होगा, लोटनिक एस्पर्वी स्टिक होगा, एस्पर्वी स्टैटिक लोटनिक होगा। तो 22 का कथी हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एम्पियर घंटा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, आवेश का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 23 इंपोर्टेंट है। एक चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव कथी बोला जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता बोला गया है, द्वितीय उपभोक्ता बोला गया है, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता बोला गया, उत्पादक बोला गया। तो कथी हो गया? मानव अपना लोग कथी मानते हैं? प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हंसा परीक्षण का संबंध है कथी से? दूध में मिलावट की जांच, अम्लों में जल की मात्रा मापना, अम्लता या क्षारीयता की पहचान, CFC की उपस्थिति का पता लगाना। कथी होगा मेरा आंसर? दूध में मिलावट की जांच। हंसा परीक्षण का संबंध कथी से है? दूध में मिलावट की जांच से है। क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? दोलन और घूर्णन गति, स्थानांतरित और घूर्णन गति, स्थानांतरित गति और दोलन गति, केवल वृत्तीय गति। कथी होगा मेरा आंसर? स्थानांतरित और घूर्णन गति। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं।
फोटोकॉपी मशीन से कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? ओजोन निकलता है, अमोनिया निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। कैसे निकलता है? ओजोन निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारतीय मिसाइल और उनके मारक दूरियों के युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पृथ्वी कितना है? 150 केजी। पृथ्वी सेकंड कितना निकला है? 250 केजी। अग्नि फर्स्ट कितना है? 700 किलोमीटर। अग्नि सेकंड कितना है? 1000 किलोमीटर। डी मेरा कथन गलत है। चलिए फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक ध्वनि स्रोत द्वारा उत्सर्जित ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1.7 है, 7 गुने 10⁻² मीटर है, तो ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी यदि ध्वनि का तरंग का वेग 343.0 मीटर पर सेकंड है? तो कितने होना चाहिए? 2.08 गुने 10⁻4 हर्ट्ज, 2.04 गुने 10⁻4 हर्ट्ज, 2.02 गुने 10⁻4 हर्ट्ज, फिर 2 गुने 10⁻4 हर्ट्ज। मेरा आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.02 गुने 10⁻4 हर्ट्ज होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा फैट्स के पाचन में भाग नहीं लेता है? पीतरस, लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज या एमाइलेज? एमाइलेज कथी होता है? पाचन में भाग नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कथी बोला? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जंतु निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथी बोल रहा है? जंतु व मनुष्य अपने शरीर में विटामिन नहीं तैयार कर सकता है। और दूसरे में कथी बोला? पौधे अपने विभिन्न भागों में अपने लिए विटामिन बनाते हैं। तो उपयुक्त बोला है, इनमें से कौन सा सही है? उपयुक्त में से कौन से सही है? तो केवल एक सही होगा, केवल दो की, एक तथा दो दोनों की, ना तो एक ही ना ही दो। कथी हो जाएगा? एक तथा दो दोनों सही है, मतलब ए भी और सही है और बी भी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एमआर टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? खसरा से, रूबेला से, ए तथा बी दोनों से, चेचक से? तो मेरा आंसर कथी होगा? खसरा से भी और रूबेला से भी एमआर टीका हम लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्य का मापन होता है वस्तु के चाल वेग से, वस्तु के द्रव्यमान से, वस्तु गतिज ऊर्जा से, वस्तु पर आरोपित बल से। तो कथी होता है? वस्तु के द्रव्यमान से होता है। ठीक, चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल उपस्थित है? 5 मोल, 0.05 मोल, 0.5 मोल या 0.005 मोल? तो किसका आंसर कथी होगा? 34 का सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। समान गैसीय तत्व का परमाणुता या एटोमेटिक कितनी होती है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है? कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही गैसीय समीकरण है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। P1 बट्टे V1 बट्टे T1 बराबर P2 बट्टे V2 बट्टे T2। ऑप्शन नंबर बी कथी बोल रहा है? P1 T1 बट्टे में V1 बराबर P2 T2 बट्टे V2। ऑप्शन सी देख रहे हैं P1 V1 बट्टा P2 V2 बराबर T1 और T2 और इनमें सभी। तो मेरा आंसर कैसे हो जाएगा? 36 का सी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है? MgHCO3 टू CaHCO3 टू CaCl2 MgSO4। तो किससे होता है? ऑप्शन नंबर डी 3 तथा 4 होगा, या 2 तथा 3 होगा, 1 तथा 4 होगा, 1 तथा 2 होगा? कहते हैं 1 तथा 2 दोनों से जल में अस्थायी कठोरता होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। डीएनए का निर्माण किन किन से हुआ है? डेक्सोराइबोज शुगर फास्फेट न्यूक्लियोटाइड से हुआ है। डिक्सोराइबोज शुगर फास्फेट नाइट्रोजन क्षार से होता है। डेक्सोराइबोज शुगर फास्फेट न्यूक्लियोसाइड से होता है, या डीऑक्सोराइबोज शुगर फास्फेट के नाइट्रोजन क्षार से होता है? तो मेरा आंसर कथी हो गया? 38 का डी। डीएनए का निर्माण किन किन से हुआ है? डीऑक्सोराइबोज शुगर फास्फेट नाइट्रोजन क्षार से हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अमोनिया को ऑक्सीजन गैस में जलने पर कौन सी गैस बनती है? H2 बनती है, O2 बनती है, N2 बनती है? इनमें से कोई नहीं, तो कथी बनता है? N2 बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ का आवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? निर्वात में हवा का, या बर्फ का, या हीरा का? किसका आवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? हीरा का होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो बोल रहा है 41, निम्नलिखित में से कौन कौन अंग मनुष्य के अवशेषी अंग का है? कान का पिन्ना, केश,
नाखून, कॉक्टिकस, क्रीमर्त, ऑप्टिक्स, अपेंडिक्स, अकलचोआ, कपिला, सिबी लूनरिस। तो कथी बोला मेरा ऑप्शन उपयुक्त सभी एक एक दो चार पाँच छः सात और सात है, एक तीन चार पाँच छः और सात है, एक चार पाँच छः सात सात कथी है मेरा उपयुक्त सभी आंसर होगा। सब कथिया मनुष्य का ही। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सर्वप्रथम किसने यह मत प्रकट किया कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है? लिविंग ने किया है, डेबी ने किया है, कि लाफाजे ने किया है, कि रॉबर्ट वाइल ने किया है? किसने किया है? डेबी ने किया है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। आंखों का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसे काम करता है? फिल्म में, लेंस में, द्वारका में या शटल में? किसमें करता है? फिल्म में करता है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि तथा बल्बोम्यूरिथल ग्रंथि पाई जाती है नर मनुष्य में, पाई जाती है मादा मनुष्य में, या दोनों में? न तो एक और न ही दो में। कथी होगा? नर मनुष्य में पाई जाती है प्रोस्टेटा ग्रंथि। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। धातुओं के प्रतिरोध का लुप्त होना एवं विद्युत चालकता में अत्यंत वृद्धि का घटना को अतिचालकता कहा जाता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम किया था? नील बोहर ने किया था, कॉमरलिन ने ओनस ने किया था, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, या फ्रेडरिक चार्ल्स ने किया था? किसने किया था? कॉमरलिन ओनस ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। एक उत्तल दर्पण का करता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के बीच की कितनी दूरी पर बनेगा? 2 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर पे, 8 सेंटीमीटर पे? कितना बनेगा? 4 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है? पेरिस में है, कानपुर में है, कि जेनेवा में, कि न्यूयॉर्क में? कहाँ पे है? पेरिस में है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। वातावरण के सीधे प्रभाव से अंकों के अंक कम या आदि का उपयोग कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक चुनाव, उपराचित लवण, सूक्ष्म विकास या जातीय उद्भवन? कथी हो जाएगा? उपराचित लवण कहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके कौन सा गैस प्रदान करता है? H2 करता है, O2 करता है, CO2 करता है, कि CO करता है? कौन करता है? CO2 करता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पवन में मुख्यतः गतिज ऊर्जा होती है। हमारे अधिकांश ऑप्शन बी, हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अत्यंत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। सौर सेल के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, या अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में संलयन हो सकता है? तो कैसे जगह मेरा आंसर 50 का सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन हम देखें जो इम्पोर्टेंट था, जो कि बिहार पुलिस के लिए आने का संभावना है। चलिए आप लोग वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।